ગિરનાર પર્વત ઉપર અંબાજી મંદિરના મહંત તનસુખ ગિરિજીના બ્રહ્મલીન થયા પછી અંબાજી મંદિરની ગાદીને લઈને થયેલો વિવાદ હવે પરાકાષ્ઠે પહોંચ્યો છે. ભૂતનાથ મંદિરના મહંત મહેશ ગિરીએ ગુરુવારે જે અખાડાનો એક લેટર બોમ્બ છે તે ફોડ્યો અને ત્યારબાદ જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હરિગિરી મહારાજને ભવનાથ મંદિરથી હટાવવા તેમજ જવાબદાર અધિકારીઓ ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની વાત કરી હતી. જેમાં જ આમ કહી તેમને જે ચીમકી છે તે ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી. ત્યારે મહેશ ગિરીએ શું ચીમકી ઉચ્ચારી તે વાત કરીશું આ વિડીયોમાં. નમસ્કાર, હું મયુર મેવાડા, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ. ગિરનાર પર્વત ઉપર અંબાજી મંદિરના મહંત તનસુખ ગિરિજીના બ્રહ્મલીન થયા બાદ અંબાજી મંદિરની ગાદીને લઈને વિવાદ જે દિવસે ને દિવસે વકરી રહ્યો છે. ભૂતનાથ મંદિરના મહંત મહેશ ગિરીએ હરિગિરી મહારાજને ભવનાથ મંદિરથી હટાવવા તેમજ જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહીની વાત કરી છે અને સાથે જ જે ચીમકી છે તે ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે. જેમાં 1 ડિસેમ્બરે હજારોની સંખ્યામાં સાધુ સંતો અને ધર્મપ્રેમી લોકોને લઈને ભવનાથ મંદિરનો કબજો લેવાની જે ચીમકી છે તે ઉચ્ચારવામાં આવી છે. ત્યારે મહેશ ગિરી મહારાજ આ ચીમકી ઉચ્ચારતા વધુમાં શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળીએ. नमो नारायण, जय गिरनारी। आप सबको विदित है जो पिछले दिनों से घटनाक्रम चल रहा है और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अखाड़े के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से अखाड़े की साख अगर दांव पर लगती है तो उस व्यक्ति के लिए सभी को विचार करना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर हमारे गुरुजी तनसुख गिरी जी महाराज जिनका समाधि हुआ उसके बाद का घटनाक्रम पिछली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1-2 जो हुई उसमें सब कुछ विदित किया गया और उसमें यह भी बताया गया पत्र कैसे हरिगिरी महाराज ने पैसों की हेराफेरी की है और झूठ सब फैलाया है। तो इसी बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने प्रतीक्षा की और हमें लगा कि तुरंत प्रभाव से यहां के स्थानिक कलेक्टर जो है उनके ऑर्डर को कैंसिल करके और भवनाथ मंदिर साथ में अंबा माता मंदिर इनकी व्यवस्था को कुछ समय के लिए मामलतदार तहसीलदार जो होता है उसको रख करके उसकी निगरानी में रहते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ और बार बार आवाज उठाने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ था। सबसे पहले मैं ये बात रखना चाहूंगा क्योंकि मीडिया ने पिछली बार पूछा था कि उनके खिलाफ सरकार में या प्रशासन में कोई बात रखी गई थी या नहीं। मैंने तो रखी थी। मैं मुख्यमंत्री साहब को स्थानिक 4 संतों के साथ केशोद एयरपोर्ट पर मिला था, जिसके साक्षी यहां के एमएलए संजय कोरड़िया साहब और यहां के भाजपा के अध्यक्ष पुनीत शर्मा जी, किरीट भाई पटेल, ये सभी हैं। राघव जी पटेल जो प्रभारी मंत्री है और सीएम साहब, इनको केशोद एयरपोर्ट पर लगभग 1-1.5 वर्ष पहले मिले थे हम और मिलकर के सभी बात उनको बताई थी कि कैसे गैर कानूनी ढंग से भवनाथ मंदिर का कब्जा हरिगिरी ने लिया हुआ है और कलेक्टर के द्वारा उसके ऑर्डर हुए हैं। अब ये शिकायत तो दर्ज की, लेखित में मैं पत्रकारों को भी दूंगा कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहां के जो एमएलए साहब है, उनके पत्र उन्होंने सीएम साहब को लिखा, मंत्रियों को लिखा, फिर वहां से जवाब भी आए। ये सब पत्र मैं पत्रकारों को व्हाट्सएप पे कॉपी भी भेजूंगा। तो ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं हुई है, शिकायत हुई है, बार बार हुई है। मैंने भी लिखे हैं पत्र, वो सभी मैं आपको भेजूंगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि इतनी बार शिकायत होने के बावजूद अधिकारियों के पेट का पानी तक नहीं हिला, तो इसमें आप सोचिए कितने बड़े कारोबार हुए होंगे या क्या वहीवट हुआ होगा। क्या ये सब हुआ है? नहीं है। अगर नहीं है
तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? 2 दिन हो गए, अभी तक उसका ऑर्डर रद्द नहीं हुआ। और पिछली बार रचित राज करके जो कलेक्टर थे, अब आप देखिए करामत, देखिए कैसे खिलवाड़ होता है शासन। अब ये हमारे सीएम साहब एक संत व्यक्ति हैं, अब उन्होंने अपनी बात कही, अधिकारी यहां से कुछ गलत रिपोर्ट भेज देते। अब रचित राज करके जो कलेक्टर यहां पर थे, हरिगिरी महाराज को यहां से हटाने की बात जब सीएम साहब को की गई, तब ये पता चला कि जो ऑर्डर हरिगिरी जी का जुलाई 2022 में या इसमें वो रद्द होने वाला था, अब वो ऑर्डर 4 महीने पहले उन्होंने ऑर्डर कर दिया उनके 2 साल का। कितना गैर कानूनी है ये 4 महीने, यानी अभी ऑर्डर पूरा होने को 4 महीने बाकी है, उसके पहले ही 4 महीने पहले ऑर्डर कर दिया कि अब 2 साल का ऑर्डर होगा। अब ये 2 साल का ऑर्डर करने के लिए अब कायमी ऑर्डर के तो आपने देख लिया आंकड़े कितना, क्या अब क्या बोले हम इसमें, क्या बड़ी शर्म आ रही है हमको बोलने में भी। तो रचित राज जी को भी कुछ इसमें कारोबार हुआ है क्या? आपने ऐसे गैर कानूनी ढंग से ऑर्डर कर दिया। और एक बात, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, अभी के जो कलेक्टर हैं उनको कितनी बार हमने कहा है कि ये गलत है, इसको निकालिए। उनके पास मेरे पत्र है, यहां स्थानिक लोगों के साथ हमारे जो एमएलए साहब है उन्होंने भी बोला, पुनीत शर्मा जी जो है उन्होंने भी कहा कि धर्म में जो सत्य होगा उसके लिए मेरा सपोर्ट रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो हम कह रहे हैं ये बार बार कहा जा रहा है, पर अधिकारी के पेट का पानी नहीं हिलता। तो अभी के जो तत्कालीन कलेक्टर हैं राणा वासिया साहब, उनको कई बार हमने बोला क्या ये गैर कानूनी, इसको हटाइए हटाइए। सीएम की सूचना, हमें यह भी पता चला सीएम की सूचनाएं मिली, पर यहाँ के कलेक्टर ने उनको क्या बताया पता नहीं। अभी तक 1.5 साल हो गया, उनको हटाया नहीं। तो अब इस कलेक्टर, जो अभी के कलेक्टर हैं, उनके बारे में भी क्या सोचा जाना चाहिए, ये मैं पत्रकारों और जनता के ऊपर छोड़ता हूं। और हमारे जो पीएम साहब है, अमित भाई है, सीएम साहब है, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं कि ये अभी के जो कलेक्टर ये 1.5 साल से ये नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कुछ है क्या? जरा इसकी बात उचित होनी चाहिए। उनके साथ के अधिकारी है जो उनको छुपाने का काम कर रहे हैं, इनकी भी ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत कुछ इसमें अभी एक टोकरी खोलोगे तो शायद बहुत कुछ निकल सकता है। क्यों रोका जा रहा है? और अगर नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मैं अभिनंदन देना चाहूंगा, पर रोका गया है 1.5 साल तक, इसका मतलब कुछ न कुछ तो दाल में काला है। क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। ये एक बात बहुत जरूरी मैं कहना चाहता था। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, उनके साथ रहने वाले लोगों को 5 लाख रुपया दिया गया था भूतकाल में, और उनको हनीमून पैकेज दिया गया था। और जब मुझे पता चला, इसलिए मैंने शंका जाहिर की, क्या यह योजना पिछले कुछ समय से तो नहीं चल रही है, जिसकी वजह से अचानक ऐसी स्थिति हो गई उनकी। आपको उनका नाम पता है? मैं वो आगे, मैं 1 तारीख तक की प्रतीक्षा करूंगा। 1 तारीख तक, अगर 1 तारीख तक, आने वाली 1 तारीख तक इनको भवनाथ से निकाला नहीं गया, तो हजारों की संख्या में संतों को लेकर के भवनाथ खाली कराने आ रहा हूं। हरिगिरी जी महाराज, जय भूतनाथ, जय गिरनारी, नमो नारायण। बापू, आपने बोला कि स्थानिक संतों की कमेटी बने है, तो एक ही बात होगी। तो नहीं, स्थानिक संतों की कमेटी यानी कौन? बहुत सारे अच्छे स्थानिक संत है, बहुत सारे अच्छे स्थानिक संत है, वो आपको कभी देखने नहीं मिलेंगे उनके साथ। जो हरिगिरी के साथ में वो कभी नहीं देखने मिलेंगे, वो तो दूर ही खड़े रहते हैं। तनकुसुक गिरी महाराज की समाधि यात्रा में हरिगिरी जी महाराज के जो साथ थे, वो 2-3 संत थे, उसके अलावा सब बाहर से आए हुए थे। तलेटी के कोई नहीं थे। आप बताओ कौन थे? कोई भी नहीं था। आपको ही कह रहा हूं, आप मौन हो गए क्योंकि आपको पता है कोई नहीं था। બાપુ, રચિતરાજ જે કલેક્ટર હતા એના દ્વારા કોઈ તમે જેમ આલોક પાંડે, રાહુલ ગુપ્તા એવી રીતના રચિતરાજ દ્વારા પૈસાની આપલે થઈ હોય એવું ખરું? જો એક વાત કહું, જેના નામ પત્રમાં છે, સાચું શું છે એ મેં તો કીધું જ નથી, મેં દાવો કર્યો નથી કે આવું થયું જ છે। મેં તો એ દાવો કર્યો છે
કે હરિગીરી મહારાજે આ પૈસાની હેરાફેરી કરી છે એટલે આમના નામથી લીધા હશે તો આમને એને જરા કેવું જોઈએ કે આ છે ફ્રોડ છે ભાઈ, એટલે માણસ જ ફ્રોડ છે, એટલે આ માણસ ફ્રોડ છે હરિગીરી, એટલે આ બધું છે. હું તો એમ કેતો જ નથી કે આમને લીધા, કેમ કે મને ખબર છે શું છે ઈ. પણ આ માણસ ફ્રોડ છે એક વાત. અને બીજી વાત, રચિત રાજે 4 મહિના પહેલા ઓર્ડર શા માટે કર્યો? સૌથી વાત કે હજી મુદત પૂરી નહીં થઈ, 4 મહિના પહેલા તમે આટલો ખોળામાં બેસી જાવ, આ શું છે ભાઈ? એટલે મેં સવાલ ઉપાડ્યો છે. बापू ये जो प्रशासन के अधिकारी है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं या कोई डर है, क्या लग रहा है? देखिए ये तो तहकीकात करना पत्रकार का और तहकीकात एजेंसियां जो होती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, उनका काम है, ये काम वो करें. और मैं एक बार और, बहुत जरूरी है ये भी आप सबको बहुत આ ગુજરાતીમાં જ કહીશ, કોર્પોરેશનના જે કોઈ છે પછી એ કોર્પોરેટર હોય તમે સાથ આપો, તમે છાવર્યા ને એવા બધા જે કર્યા છે ભાઈ, હું એક વાત કહીશ, મારી પાસે બધા જ કાગળો છે. કયા ટ્રસ્ટ તમે રાતોરાત વેચી દીધા, કોણે વેચાતા લીધા, ટ્રસ્ટ વેચી શકાય નહીં, કેમ પૈસા લઈને કોમ નોખા થઈ ગયા, શું કર્યું, એ બધી ફાઇલો હું ખોલીશ તો જેલમાં હશો બધા. મને એમાં પડવું નથી. મને ફક્ત એક કહું કે મારો વિરોધ હરિગીરીજી સાથે છે, બીજા કોઈના સાથે નથી. એટલે કૃપા કરીને આંગળીઓ કરવાના ચાળા કોઈ કરતા નહીં ભાઈ, કેમ કે આ બાવો હવે બગડી ગયો છે. ત્યારે મહેશગીરી બાપુ દ્વારા જે કલેક્ટર છે તે કલેક્ટરને પણ હટાવવાની જે વાત છે તે કરવામાં આવી છે, માંગ છે તે કરવામાં આવી છે. ત્યારે હવે સરકાર આ કલેક્ટર સામે કોઈ પગલાં ભરે છે કે કેમ? તદુપરાંત થોડા સમય પહેલાં, એટલે કે અંદાજિત એકાદ વર્ષ પહેલાં પણ કેશોદ ખાતે એરપોર્ટ ઉપર જ્યારે મુખ્યમંત્રી સાથે મુલાકાત થઈ હતી અને તે મુલાકાત દરમિયાન પણ મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓને જે આદેશ છે તે કર્યો હતો કે આ બાબતને લઈને જે હાલમાં જે હરિગીરી મહારાજ છે અને જે અખાડામાં સેક્રેટરી તરીકે બેઠા છે, ત્યારે ત્યાં આગળ ચાલતા વિવાદને લઈને પણ જે એક તપાસનો આદેશ છે તે આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે તે આદેશની પણ અધિકારીઓ દ્વારા અવગણના કરવામાં આવી હોય તેવું મહેશગીરી બાપુ દ્વારા આક્ષેપ છે તે કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે હવે હાલ જે મહેશગીરી બાપુ દ્વારા જે ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે અને 1 ડિસેમ્બરે જે સંતો મહંતો સાથે જે ધર્મપ્રેમી લોકો છે તેમને જોડે લઈને જે કબજો લેવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે, તેને લઈને આપનું શું કહેવું છે, શું માનવું છે તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો સાથે જ અમારી નિર્ભય ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આભાર.